अब मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, हम कार्यकर्ता और भारत के जनता के मसीहा श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कि आवें और हम चंपारण वासियों को मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। हिमालय के तराई में बसल चंपा के फूल लेखा सुगंधित बेतिया के इस धरती के नमन करता ने वाल्मीकि नगर के बाग के दहाड़ पूरा विश्व में सुनल जाला। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के ई भूमि के परिणाम करता ने मंच पर विराजमान यहां के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आरएलएसपी के नेता श्रीमान शिवराज सिंह, सांसद श्रीमान सतीश चंद्र दुबे जी, डॉक्टर यशवंत रविदास, सांसद श्रीमान प्रहलाद पटेल, श्रीमान लालबाबू प्रसाद, श्रीमान एसपी सिंह बघेल, श्रीमान आनंद कुमार सिंह, श्रीमान संजय कुमार पांडे, श्रीमान रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, श्रीमान मुरली मनोहर पांडे, श्रीमान कन्हैयालाल गुप्ता, श्रीमान अजय यादव, श्रीमान जनक शाह, एक्स एमएलए श्रीमान वीरबंटा जी यादव, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की विजय यात्रा के प्रतीक जिनके आपके भरपूर आशीर्वाद मिले हैं, वैसे आप बेतिया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती रेणु देवी, चनपटिया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान प्रकाश राय, आइए एक के बाद एक आइए सारे उम्मीदवार, रामनगर से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती भागीरथी देवी, नौतन से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान नारायण प्रसाद, लौरिया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान विनय बिहारी जी, नरकटियागंज से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती रेणु देवी, बगहा से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान राघव शरण पांडे जी, सिकटा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान दिलीप वर्मा जी, वाल्मीकि नगर से आरएलएसपी के उम्मीदवार श्रीमान सुरेंद्र प्रसाद जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे मतदाता भाइयों और बहनों,
लोकतंत्र का पावन पर्व ये चुनाव होता है। चुनाव में जितनी ज्यादा जागरूकता होती है, जितना ज्यादा मतदान होता है, जितना ज्यादा निष्पक्ष मतदान होता है, उतना ये लोकतंत्र का पर्व, ये लोकतंत्र की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ये यहां जो 5-15 लोग हैं, देखिए अब ये मैदान छोटा पड़ गया है, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आप लाख कोशिश करें, आगे नहीं आ पाएंगे। आप वहीं रुक जाइए भैया। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप वहां अब आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। अब आप घंटों से इंतजार कर रहे हो। एक तरफ भयंकर गर्मी है, दूसरी तरफ चुनावी गर्मी है, और इसके बीच इधर कोई गिरेगा तो नहीं ना? नहीं गिरेगा ना? पक्का? अभी आपको नहीं गिरना है। गिरना है तो महास्वार्थ बंधन को गिरना है, आपको नहीं गिरना है। भाइयों बहनों, पहले और दूसरे चरण में बिहार के मतदाताओं ने, विशेष करके महिला मतदाताओं ने जो अभूतपूर्व जागरूकता दिखाई है, अभूतपूर्व मतदान किया है, इसके लिए मैं बिहार के मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अब वो म्यूजिक रहने दो भाई, आपका प्यार मंजूर, अब म्यूजिक रहने दीजिए। अब 8 तारीख को जोरों से बजाइए, आज नहीं। आप लोग तो ऐसे मूड में हो जैसे चुनाव की विजय रैली हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सचमुच आज आपने मुझे जीत लिया है। क्या मिजाज है आपका, क्या रुतबा है आपका। और ये खबर जब पटना पहुंचती है तो उनकी परेशानी कितनी होती होगी। अहंकार चीज ही ऐसी है जो कभी कभी ऐसी मुसीबतें मोलनी पड़ती है। और इसलिए जिन्होंने अहंकार पाल के रखा है, उनका जवाब ये जनता जनार्दन दे रही है। जनता जनार्दन दे रही है। भाइयों बहनों, कल तीसरे चरण का मतदान बिहार में होने वाला है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं कि पहले दोनों चरण और जहां कुछ क्षेत्र उग्रवादी वामपंथियों की चपेट में थे, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान हुआ, भारी मतदान हुआ, और इसके लिए
इलेक्शन कमीशन भी अभिनंदन का अधिकारी है और बिहार के मतदाता भी अभिनंदन के अधिकारी है। कल तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। जिस जिस इलाके में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है वहां भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला है और मैं विश्वास से कहता हूं कि ये तीसरे चरण वाले पहले और दूसरे चरण के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये तीसरे वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे कि चौथे वाले भी तोड़ेंगे? आप भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे? जब आपकी बारी आएगी भारी मतदान होगा, लेकिन भारी मतदान के लिए यहां से जाने के बाद एक एक यहां आया हुआ मेरा साथीदार 10-10 घर में पहुंच जाएगा, 10-10 परिवारों में पहुंच जाएगा, हर एक से मतदान करवाएगा, लोकतंत्र का पर्व मनाएगा। भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है जिसमें बिहार 2-2 दिवाली मनाने वाला है। एक दिवाली 8 तारीख को नतीजे आने पर और दूसरी दिवाली जो हम सदियों से मनाते आ रहे हैं वो दिवाली मनेगी। एक प्रकार से अब बिहार में अंधेरा छटेगा, उजाला होके रहेगा, ऐसा दिवाली से आरंभ होने वाला है। भाइयों बहनों, आपने पिछले दिनों देखा होगा टीवी पर स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था और उसमें नीतीश जी की सरकार के एक मंत्री पैसे तो ले रहे हैं लेकिन साथ साथ बिहार बेचने का वादा भी कर रहे हैं। ये तो कैमरा में पकड़े गए, लेकिन जो नहीं पकड़े गए हैं उन्होंने भी बिहार को बेचने के कैसे कैसे वादे किए होंगे, ये कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाइयों, क्या बिहार को बेचने देना है? ये भ्रष्टाचार करके रुपये मांग रहे, रुपये ले रहे हैं, कैमरा के सामने गिनती कर रहे हैं और वादा करते हैं कि अगली बार जब सरकार बनेगी ये तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें 5 और मंत्रियों को भी कुछ न कुछ डालना पड़ेगा। ये देखा था आपने, ये टीवी पे देखा था। ये इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कांड किया और उनकी पार्टी के एक साथीदार श्रीमान लालू जी के एमएलए भी कैंडिडेट, वे भी रंगे हाथों कैमरा के सामने पकड़े गए। लालू जी को इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लालू जी को लगता है यार तू तो अभी बच्चा है, जरा मेरा चारे वाला घोटाला देख ले, तेरे घोटाले में तो कोई दम ही नहीं है। अरे देख, मैंने इतना बड़ा चारा घोटाला किया, कितनी सजा हुई, और सजा काट लूंगा, तू चिंता मत कर, तू भी मेरे पीछे पीछे आ जाना, जो किया अच्छा किया। ये तो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। और मैडम सोनिया जी, जरा आप भी तो जवाब दो। ये आपके दोनों साथी जिनके उम्मीदवार रुपयों की थप्पियां लेते लेते, और दूसरे 2 लाख, एक तो है सत्यदेव, नाम देखो था,
सत्यदेव। और पाप क्या कर रहा है देखा आपने? वो कह रहे ये तो अभी एडवांस है, लेकिन 2 लाख रुपया और ले आओ और काम हो जाने पर दूसरे पैसे पहुंचा देना। भाइयों बहनों, बिहार की धरती पर कैमरा के सामने लाखों रुपयों की लेन देन चल रही है। मैडम सोनिया जी, कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। ये जो कैमरा के सामने लेन देन हुई, उसमें आपका क्या कहना है? आपको ऐसा लगता है कम हुई है? आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा होनी चाहिए थी? आपको ऐसा लगता है तो लिया लेकिन आपको हिस्सा नहीं दिया? प्रॉब्लम क्या है बताओ तो। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी अनाप शनाप आरोप लगाती है, संसद को चलने नहीं देती है, देश के हित के काम नहीं करने देती है, और यहां पर कैमरा के सामने रुपये बांटे जा रहे हैं, रुपये लिए जा रहे हैं, बिहार बेचा जा रहा है, लेकिन वो मुंह पे ताला लगा करके आपके पास भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, बिहार से जब तक ये भ्रष्टाचार की भीषण बुराई को हम नहीं मिटाएंगे, हम बिहार को विकास की दुनिया पे नहीं ले जा पाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं, विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। ये कभी कभी कहते हैं बिहारी और बाहरी, बाहरी बाहरी। ये देश में कभी सुना है कि देश के प्रधानमंत्री को भी कोई बाहरी कह दे? क्या देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सभी राज्यों का प्रतिनिधि है कि नहीं है? देश के प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य उसके अपने हैं कि नहीं है? देश के प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्यों के प्रति प्रेम समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री कभी बाहरी हो सकता है क्या? बाहरी हो सकता है क्या? अगर आपका एक मुख्यमंत्री मान लीजिए पटना से चुनाव जीता हुआ है और मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो क्या वो बेतिया का माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बेतिया उसकी जिम्मेवारी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? क्या बेतिया के अंदर उसको बाहरी माना जाएगा क्या? ये कौन सी बातें लेकर के घूम रहे हो? देश के प्रधानमंत्री को जो बाहरी कहते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं इनके पेट के अंदर एक पाप पड़ा हुआ है, पाप पड़ा हुआ है। वो पाप ये है कि वो 1,65,000 करोड़ रुपया के पैकेज को ठुकराने के लिए, अपने अहंकार के लिए, उसको ठुकराने के लिए रास्ते खोज रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। आप मुझे बताइए, 15 साल तक जंगल राज चला कि नहीं चला? चला कि नहीं चला? 15 साल तक लालू जी ने राज किया कि नहीं किया? 10 साल तक अहंकारी नेता ने राज किया कि नहीं किया? ये दोनों ने मिलकर के 25 साल बिहार में सरकार चलाई कि नहीं चलाई? मुझे बताइए, बिहार में पलायन रुका क्या? नौजवान को रोजगार मिला क्या? नौजवान को बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? ये पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 25 साल कम नहीं होते। अरे बड़े भाई छोटे भाई, ये बड़े भाई छोटे भाई की सरकार 25 साल यहां चली, लेकिन बिहार के नौजवान को रोजी रोटी के लिए अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना पड़ा,
अपना गांव छोड़ करके जाना पड़ा, अपने खेत खलिहान छोड़ करके जाना पड़ा। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहने आया हूं, आपसे मैं कहने आया हूं, मेरे बिहारी नौजवान को बाहरी बनने के लिए मजबूर किसने किया? मेरे बिहारी नौजवान को धक्के मार मार करके बिहार से बाहर क्यों कर दिया गया? मेरे बिहार के नौजवान को बाहरी बन करके अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किसने किया? और इसलिए भाइयों बहनों, ये बिहारी और बाहरी की बात करने वाले श्रीमान लालू